ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। एक बात से आज की शुरुआत करते हैं और इसे हमेशा याद रखिएगा, सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जी हां, कामयाबी हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा होना सबसे पहली शर्त है। यह सिर्फ एक मानसिक ताकत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो इंसान को बेड़े से बेड़े काम को भी बहुत सरलता से पूरा करने में मदद करती है। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ अब हम देखते हैं कि आज यानी 14 अक्टूबर 2025 का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नजरिए से हमें क्या गहरे संकेत दे रहा है, और आज की दिव्य घड़ी यानी हमारा पंचांग हमें अपने दिन की योजना बनाने में कैसे मार्गदर्शन कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आज की तिथि की। आज है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो सुबह 11:09 तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी भी कहते हैं और यह मां दुर्गा और काल भैरव की प्रचंड ऊर्जा से जुड़ी है। यह तिथि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। तो दिन का जो पहला भाग है वो किसी भी अटके हुए काम को पूरा करने या किसी चुनौती का डटकर सामना करने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुबह 11:09 AM के बाद जैसे ही नवमी तिथि लगेगी, ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आएगा। नवमी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता तिथि की श्रेणी में रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खाली। इस ऊर्जा के दौरान किसी भी नए कार्य की नींव रखना, कोई बड़ी खरीदारी करना या कोई नया सौदा करना शुभ नहीं माना जाता है। यह समय आत्मचिंतन करने और जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए ज्यादा बेहतर होता है। अब नजर डालते हैं आज के नक्षत्र पर। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु, जो दिन में 11:54 तक रहेगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। पुनर्वसु, जिसका अर्थ है पुनः प्रकाश में आना या किसी चीज का वापस लौटना, यह देव माता अदिति का नक्षत्र है। यह नक्षत्र अपने साथ आशा, उपचार और वापसी की एक अद्भुत ऊर्जा लेकर आता है। यदि आपका कोई काम बिगड़ गया था या कोई रिश्ता टूट गया था, तो आज सुबह का समय उसे सुधारने का एक और सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। इसके बाद जब पुष्य नक्षत्र लगेगा तो ऊर्जा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसके देवता हैं देवगुरु बृहस्पति और इस पर शनिदेव का शासन है। यह नक्षत्र पोषण, देखभाल, आध्यात्मिकता और स्थिरता का प्रतीक है। पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक स्थायी और शुभ फल देता है। आज का योग भी बहुत श्रेष्ठ है, सिद्ध योग, जो अगले दिन सुबह 4:11 तक रहेगा। सिद्ध योग का अर्थ है पूर्णता या सिद्धि। यह योग किसी भी मंत्र को सीखने, कोई नई विद्या ग्रहण करने या अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज आप जो भी सीखेंगे वो आपके मन में गहराई तक उतर जाएगा। और आज का वार है मंगलवार, यानी मंगल देव का दिन। मंगल देव साहस, पराक्रम, भूमि और ऊर्जा के कारक हैं। तो आज के दिन की ऊर्जा में एक गतिशीलता और क्रियाशीलता बनी रहेगी। लेकिन मंगल की ऊर्जा कभी कभी आक्रामकता भी दे सकती है, इसलिए आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, ताकि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर कर सकें। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक है। अमृतकाल सुबह 9:33 से 11:06 तक रहेगा। और सबसे शुभ अभिजित मुहूर्त आज दिन में 11:49 से 12:35 के बीच रहेगा। वहीं अशुभ समय में राहुकाल दोपहर 3:05 से शाम 4:32 तक रहेगा। यमगंड सुबह 9:20 से 10:46 तक और कुलिक काल दोपहर 12:12 से 1:39 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो पंचांग के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अब हम उस राशि की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए आज का यह राशिफल है। तुला राशि, द स्केल्स ऑफ बैलेंस। तुला राशि वालों, आज ग्रहों की जो विशेष स्थिति बनी है वह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर प्रभाव डाल रही है। आज ग्रहों के राजा चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वयं की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं।
और यह गोचर आपके जन्म लग्न से आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में हो रहा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति है। आइए अब परत दर परत यह समझते हैं कि यह गोचर और आज का पंचांग मिलकर आपके दिन को कैसे एक नई दिशा और एक नया अर्थ दे रहे हैं। तुला राशि वालों, आज आपका मन आपके नियंत्रण में शायद न रहे, क्योंकि आज वह आपके कर्म के सिंहासन पर बैठा है। चंद्रमा, जो मन, भावनाएं और हमारी आंतरिक सुरक्षा का कारक है, जब वह दशम भाव में, जो कि कर्म, प्रतिष्ठा और समाज में आपकी छवि का घर है, अपनी ही कर्क राशि में बैठता है, तो यह एक बहुत ही भावुक योग बनाता है। इसका सीधा सा अर्थ है, आज आपकी खुशी और आपका दुख, आपकी मानसिक शांति और आपकी बेचैनी, सब कुछ आपके काम से जुड़ा होगा। ऑफिस में बॉस की एक छोटी सी तारीफ आपको 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है, तो वहीं किसी प्रोजेक्ट में आई एक छोटी सी बाधा आपको गहरी चिंता में डाल सकती है। आज आप अपने काम को सिर्फ काम की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी की तरह महसूस करेंगे। यह स्थिति आपको बहुत मेहनती तो बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको ओवर सेंसिटिव भी बना सकती है। आज का दिन कर्म ही पूजा है कि कहावत को चरितार्थ करने वाला है। दशम भाव में स्वगृही चंद्रमा आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक केंद्रीय भूमिका में ला सकता है। आज लोग सलाह के लिए, मदद के लिए आपके पास आएंगे। आपकी नर्चरिंग क्वालिटी, जो कर्क राशि का गुण है, आज आपके काम में झलकेगी। आप अपनी टीम को एक मां की तरह संभाल सकते हैं। सुबह 11:54 तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव है, जो कहता है कि यदि आपने हाल ही में कोई गलती की थी या कोई अवसर खो दिया था, तो आज उसे सुधारने का एक और मौका मिल सकता है। दोपहर के बाद जब शनि देव का पुष्य नक्षत्र शुरू होगा, तो ऊर्जा गंभीर और अनुशासित हो जाएगी। यह समय लंबे समय से अटके हुए मेहनत वाले कार्यों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम है। शनिदेव की ऊर्जा आपको धैर्य के साथ काम करने के लिए कहेगी। एक महत्वपूर्ण सलाह, मंगल का प्रभाव आपको जल्दबाज बना सकता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र धैर्य मांगता है। इन दोनों ऊर्जाओं में संतुलन बनाएं। अपने सीनियर्स के साथ बात करते समय विनम्रता बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दशम भाव में चंद्रमा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा। आज आप अपने व्यवसाय के चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं। पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग और अपने ग्राहकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। यदि आपका व्यापार जल, दूध, खाद्य पदार्थ, हॉस्पिटैलिटी या भूमि भवन से संबंधित है, तो आज विशेष लाभ के योग्य बन रहे हैं। लेकिन मेरी एक सलाह को गांठ बांध लें। दिन के 11:09 सुबह के बाद नवमी यानी रिक्त तिथि प्रभावी हो रही है। इसलिए किसी भी नई पार्टनरशिप को साइन करना, कोई बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट करना या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना सुबह के शुभ मुहूर्त में ही कर लें। दोपहर के बाद का समय केवल मौजूदा कार्यों को संभालने और प्लानिंग के लिए रखें। राहुकाल में पैसों के लेन देन से सख्त परहेज करें। आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दशम भाव सिर्फ ऑफिस या दुकान का नहीं होता। दशम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है और एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र है। आज चंद्रमा का आपके इसी कर्म क्षेत्र में अपनी ही राशि कर्क में होना आपको अपने घर की रानी बना रहा है। आज आपकी पूरी भावनात्मक ऊर्जा अपने घर को संभालने, उसे सुंदर बनाने और अपने परिवार का पोषण करने में लगेगी। आज आपका मन करेगा कि आप घर को नए सिरे से सजाएं, कोई पुरानी अटकी हुई सफाई पूरी करें या अपने बच्चों और जीवन साथी के लिए कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाएं। दोपहर के बाद जब शनि का पुष्य नक्षत्र लगेगा, तो आप घर के कामों को बहुत ही अनुशासन और परफेक्शन के साथ करेंगी। आज आपके द्वारा किया गया हर छोटा बड़ा काम आपके परिवार को एक सूत्र में बांधेगा और आपको आत्मसंतुष्टि देगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आज मंगलवार है और मंगल की ऊर्जा आप में बहुत अधिक एक्टिविटी भर देगी, लेकिन साथ ही चिड़चिड़ाहट भी दे सकती है। हो सकता है कि बच्चों के फैलाए हुए सामान को देखकर या किसी काम के समय पर न होने पर आपको अचानक तेज गुस्सा आ जाए। चंद्रमा की भावुकता और मंगल की आक्रामकता मिलकर एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन बना सकती है। इसलिए आज अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। याद रखें,
आज आपके मूड पर ही पूरे घर का माहौल निर्भर करेगा। आर्थिक रूप से आज का दिन सीधे तौर पर आपके कर्म से जुड़ा है। आपकी आमदनी आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी। दशम भाव का चंद्रमा सीधे आपके चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चौथा भाव घर, वाहन और सुख सुविधाओं का है। इसका अर्थ है कि आज आप जो भी कमाएंगे उसे अपने परिवार की खुशियों पर, घर की जरूरतों पर या किसी वाहन की खरीद मरम्मत पर खर्च करने का प्रबल योग बन रहा है। यह एक अच्छा निवेश है। लेकिन आपके 12वें भाव में केतु का गोचर अप्रत्याशित खर्चों की ओर भी इशारा कर रहा है। हो सकता है अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाए जिसके लिए आप तैयार न हो। इसलिए आज धन के मामले में थोड़ी सावधानी और प्लानिंग आवश्यक है। विवाहित जीवन में आज आपको वर्क लाइफ बैलेंस की कला का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान और आपकी पूरी भावनात्मक ऊर्जा आपके करियर या घर के कामों पर लगी हुई है। यह बहुत संभव है कि आप अपने जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा कर दें। वे आपसे समय और ध्यान की उम्मीद करेंगे और आप शायद ऑफिस की फाइलों या घर की जिम्मेदारियों में उलझे होंगे। यह छोटी सी बात भी आज तनाव का कारण बन सकती है, क्योंकि मंगल का दिन होने से छोटी बात पर भी बहस छिड़ सकती है। मेरा सुझाव है कि आप सचेत रूप से अपने काम और अपने रिश्ते के बीच एक रेखा खींचें। जब घर पर हों तो पूरी तरह से घर पर ही रहें। अपने पार्टनर से उनके दिन के बारे में पूछें, उनकी सुनें। यही छोटा सा प्रयास आपके रिश्ते में मधुरता घोल देगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी आज का दिन थोड़ा ध्यान देने योग्य है। आपका पार्टनर आपसे मिलना चाह सकता है, बात करना चाह सकता है, लेकिन आपकी व्यस्तता और काम का तनाव आपके व्यवहार में रूखापन ला सकता है। कर्क राशि का चंद्रमा आपको भावुक तो बना रहा है, लेकिन दशम भाव में होने के कारण यह भावनाएं काम के प्रति हैं, रिश्ते के प्रति नहीं। अपने पार्टनर को अपनी स्थिति समझाएं और उनसे थोड़ा समय मांगें। एक गलतफहमी को पनपने का मौका न दें। परिवार के मामले में चंद्रमा की दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। यह आपकी मां के साथ आपके संबंधों के लिए एक अद्भुत दिन है। आज अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें। उनका आशीर्वाद आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा और आपके करियर में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगा। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन घर की मुख्य ऊर्जा आपकी मां के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि छाती, फेफड़ों और पेट के ऊपरी हिस्से को नियंत्रित करती है। जब इस राशि में चंद्रमा जैसा संवेदनशील ग्रह हो और वह दशम भाव में हो, तो यह वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है, जैसे तनाव के कारण एसिडिटी होना, छाती में भारीपन महसूस होना या भावनात्मक रूप से खाने की आदत का बढ़ना। आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहर के खाने से बचें। साथ ही दशम भाव हमारे घुटनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करने से घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता के लिए एक परीक्षा जैसा हो सकता है। आपका पंचमेश शनि है, जो पुष्य नक्षत्र का भी स्वामी है। दोपहर के बाद जब पुष्य नक्षत्र लगेगा तो पढ़ाई में मन लगना आसान हो जाएगा, लेकिन सुबह के समय दशम भाव का चंद्रमा आपके मन को बार बार आपके करियर, आपके भविष्य और आगे क्या करना है जैसे सवालों की ओर खींचेगा। यह अच्छा है, लेकिन इसके कारण आप वर्तमान की पढ़ाई से विचलित हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और छोटे छोटे स्टडी सेशंस में पढ़ाई करें। तो तुला राशि वालों, यदि हम आज के पूरे दिन को एक धागे में पिरोएं तो यह दिन कर्म, भावना और संतुलन का एक अनूठा मिश्रण है। आपकी व्यावसायिक जिंदगी आज केंद्र में रहेगी और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी भावनाओं को कितनी कुशलता से प्रबंधित करते हैं। मेहनत के लिए दिन उत्कृष्ट है, लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होगी। और अब आज की महासूचना। आज आपका सबसे बड़ा गुरु आपका काम है। आपका कार्यक्षेत्र आज आपको सिर्फ पैसा या प्रतिष्ठा ही नहीं देगा, बल्कि यह आपको धैर्य, अनुशासन और भावनात्मक प्रबंधन का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाएगा। अपने काम को एक तपस्या की तरह लें और देखें कि कैसे यह आपके व्यक्तित्व के हर पहलू को निखारता है। चलिए
अब जानते हैं उन दिव्य उपायों के बारे में जो आज के दिन की ऊर्जा को आपके लिए और भी सकारात्मक बना सकते हैं। हर उपाय के पीछे एक गहरा ज्योतिषीय तर्क है। पहला, मां का आशीर्वाद लें और चांदी का प्रयोग करें। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, चंद्रमा मां का कारक है और आज आपके कर्म स्थान में है। दिन की शुरुआत अपनी मां के चरण स्पर्श करके करें। यदि मां साथ नहीं है तो उन्हें फोन पर प्रणाम करें। इससे आपके दशम भाव में स्थित चंद्रमा को चौथे भाव का बल मिलेगा, जो आपको मानसिक शांति देगा। साथ ही यदि संभव हो तो आज चांदी के गिलास में पानी पिए। चांदी चंद्रमा की धातु है, यह मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करती है। दूसरा, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। आज मंगलवार है और मंगल की ऊर्जा तीव्र है। दशम भाव में स्थित भावुक चंद्रमा के साथ मिलकर यह ऊर्जा कभी कभी क्रोध या चिचिदाहट पैदा कर सकती है, खासकर कार्य क्षेत्र में। मंगल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए शाम के समय हनुमान मंदिर जाएं या घर पर ही हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और क्रोध को शांत करेगा। तीसरा, पुष्य नक्षत्र में ज्ञान का सम्मान करें। दोपहर 11:54 के बाद जब पुष्य नक्षत्र लगे, जिसके देवता बृहस्पति हैं, तो यह ज्ञान और गुरु का सम्मान करने का समय है। अपने किसी शिक्षक, गुरु या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आपको जीवन में कुछ सिखाया हो, मन ही मन धन्यवाद दें या उन्हें एक संदेश भेजें। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करें या ज्ञान से संबंधित कोई पुस्तक खरीदें। यह बृहस्पति की कृपा को सक्रिय करेगा, जो आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई दृष्टि से देखने और उसे सर्वोत्तम तरीके से जीने में सहायता करेगा। याद रखिएगा, ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, एक टॉर्च की तरह जो रास्ते के गड्ढों और अवसरों को दिखाता है। उस रास्ते पर चलना और अपनी नियति को आकार देना आपके कर्म और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी गहराई से पसंद आई हो तो कृपया इस प्रयास को अपना स्नेह दें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप हर दिन इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चल सकें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।